आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसा स्टनिंग लुकिंग टेक्स्ट इफेक्ट हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप टाइपोग्राफी या टेक्स्ट डिजाइन में इंटरेस्टिंग रखते हैं या आप टेक्स्ट डिजाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो आज की मेरी वीडियो देखकर आप खुद ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन के टेक्स्ट बना सकेंगे। इन टेक्स्ट को बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में आप ये टेक्स्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस टेक्स्ट इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे और कैनवा में न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। फिर लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेना है और इस बॉक्स में अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। मैं यहाँ YouTube टाइप कर लूँगा। अब इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, मैं इसको एंटन फ़ॉन्ट दे दूँगा। फिर इस टेक्स्ट को दोनों साइड से इंक्रीज करके इस टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लेना है। मैं इसके साइज़ को इतना सा रख लूँगा। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज कर लूँगा और मैं इसको ब्राइट रेड कलर दे दूँगा। आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। फिर जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको यहाँ इस फ्रेम में ड्रैग कर लूँगा और इसके साइज को इंक्रीज करके इसको इस पेज में फिट कर लेना है। फिर लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में ट्रायंगल लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से फ्रेम को सिलेक्ट करके सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी शेप्स के फ्रेम मिलेंगे। यहाँ से मैं इस फ्रेम को इस पेज में ऐड कर लूँगा। फिर इस फ्रेम को 90 डिग्री एंगल पर रोटेट कर लेना है और इसको उठाकर यहाँ रख देंगे। फिर इसके साइज को इंक्रीज करके थोड़ा सा बढ़ा लेना है। फिर ऊपर और नीचे से इसके साइज को रिड्यूस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से इसके साइज को कम कर लेना है। अब मैं इस दूसरे फ्रेम को इस पेज में ऐड कर लूँगा और इस फ्रेम को 90 डिग्री एंगल पर रोटेट कर लेंगे और इसको उठाकर इस साइड पर यहाँ रख लेना है और इसके हैंडल को पुल करके इसके साइज को इंक्रीज करके यहाँ तक बढ़ा लेना है। फिर इसके साइज को थोड़ा सा ऊपर को रिड्यूस कर लेंगे। अब फिर मैं इस तीसरे फ्रेम को इस पेज में ऐड कर लूँगा और इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख दूँगा। फिर इसके हैंडल को पुल करके इसके साइज को इंक्रीज करके यहाँ तक बढ़ा लेना है और इसके साइज को ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ रिड्यूस कर लेना है। अब ऊपर पोजीशन पर क्लिक करना है, फिर लेयर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस फ्रेम को उठाकर सबसे ऊपर वाली जगह पर ट्रांसफर कर देना है। अब इस टेक्स्ट पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इस टेक्स्ट को इस फ्रेम में ऐड कर लेना है। फिर इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे और मैं इस बॉक्स को 90 डिग्री एंगल पर रोटेट कर लूँगा और इसका साइज रिड्यूस करके इस पेज में फिट कर लेना है। अच्छी तरह से इसके साइज को एडजस्ट कर लेंगे। अब फिर पोजीशन पर क्लिक करना है, फिर इस टेक्स्ट पर टैप करके एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्यू टोन सेलेक्ट करेंगे। फिर कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ से हाइलाइट्स का कलर चेंज करके इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। फिर ऊपर पोजीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस टेक्स्ट पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे। अब इस टेक्स्ट को उठाकर इस फ्रेम में ऐड कर लेना है। फिर इस पर डबल क्लिक करके और इस टेक्स्ट वाले पेज को ड्रैग करके इस पेज में फिट कर लेना है। फिर पोजीशन पर क्लिक करेंगे। अब इस टेक्स्ट को उठाकर सबसे ऊपर वाली जगह पर ट्रांसफर कर लेंगे। फिर इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे और मैं इस बॉक्स को 90 डिग्री एंगल पर रोटेट कर लूँगा। फिर इसके साइज को रिड्यूस करके इस पेज में फिट कर लेना है। अच्छी तरह से इस टेक्स्ट के साइज को रिड्यूस करके इस पेज में फिट करना है। तो हमारा स्टनिंग लुकिंग टेक्स्ट इफेक्ट बनकर रेडी है। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। कैसा जबरदस्त टेक्स्ट बनकर रेडी हुआ है।
तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को एक खूबसूरत टेक्स्ट इफेक्ट स्टाइल में बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।